हेलो स्टूडेंट्स, हम सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसमें हम कर चुके हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है। फिर हमने इसमें किया था बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं। उसके बाद एक टॉपिक हमने इसमें सॉल्युबिलिटी पढ़ा। सॉल्युबिलिटी में दो टॉपिक आए थे अपने, सॉलिड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड। वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करते हैं वो सारा हमने इसमें पढ़ा। सॉलिड इन लिक्विड नेचर पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर का हमने 3 टाइप्स पढ़ा कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सेकंड सॉल्युबिलिटी जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, और एक हमने पढ़ा कि जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे तो देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी। ये पढ़ा हमने सॉलिड इन लिक्विड के केस में। गैस इन लिक्विड के केस में हमने क्या पढ़ा था, नेचर पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और प्रेशर पे डिपेंड करेगा। यानी कि जो सॉल्युबिलिटी होती है वो नेचर पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे और प्रेशर पे। नेचर पे डिपेंड करेगी ये भी हम पढ़ चुके थे कि गैस के पार्टिकल की जो केमिस्ट्री होती है, जो उसके केमिकल की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अगर वो सॉल्वेंट के साथ मैच कर जाएंगी तो उसमें इजीली डिज़ोल्व हो जाएगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। टेम्परेचर के केस में हमने पढ़ा था कि अगर गैस को लिक्विड में मिलाएंगे तो अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो सॉल्युबिलिटी हमेशा डिक्रीज होगी। प्रेशर के केस में हमने पढ़ा था हेनरीज लॉ। याद होगा तुम्हें कि मास ऑफ गैस पार्टिकल, मास ऑफ गैस पार्टिकल का जो मास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर अप्लाइड बाय गैस पार्टिकल। जितना वो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हम पढ़ चुके थे। अब उसके बाद इसमें टॉपिक था अपना कि जो हेनरी लॉ है उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं जो हम पिछले वीडियो में नहीं कर पाए थे, वो हम अब करेंगे। लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉज, हेनरी लॉ की लिमिटेशन। पहला लिमिटेशन है इसका, तो इसकी फर्स्ट लिमिटेशन है कि जो हेनरी लॉ है वो सिर्फ लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर के ऊपर काम करती है। लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर के ऊपर ही काम करेगी। सेकंड इसकी लिमिटेशन है कि द गैस शुड नॉट अंडरगो कंपाउंड फॉर्मेशन। क्या बोला मैंने, गैस शुड नॉट अंडरगोज कंपाउंड फॉर्मेशन। यानी कि किसी भी सॉल्वेंट के अंदर जो हम गैस मिला रहे हैं वो उस सॉल्वेंट के साथ कंपाउंड की फॉर्मेशन अगर कर जाती है तो वहाँ पे हेनरी लॉ फेल हो जाता है। तो ये दो इसकी लिमिटेशन है कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे काम करेगी। दूसरा, हम गैस को जिस सॉल्वेंट में मिला रहे हैं वो उसके साथ कंपाउंड की अगर वो फॉर्मेशन कर लेती है तो वहाँ पे ये हेनरी लॉ फेल हो जाती है। फिर इसकी कुछ हेनरी लॉ की कुछ एप्लीकेशंस आती हैं। तो एप्लीकेशन है जैसे इसका लंग्स में जो फंक्शन होता है वहाँ पे भी हेनरी लॉ यूज होती है। जो गोताखोर होते हैं वहाँ जो
जो सिलेंडर लेके जाते हैं वहाँ उसमें भी हेनरी लॉ का यूज होता है। तो ये कुछ इसके एप्लीकेशंस हैं, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, कभी आती नहीं है पेपर में, तो एक दो तुम्हें याद रखनी है। वैसे हेनरी लॉ क्या होती है, इसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं, ये तुमने ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसमें हमने पढ़ा रॉल्स लॉ। जो रॉल्स लॉ है हमने पढ़ा था, जैसे कि पी ए नॉट है वो किसके बराबर हो, सॉरी पी ए जो है वो किसके बराबर होता है, पी ए नॉट एक्स ए, पी बी नॉट एक्स बी। ये सारा हम कर चुके हैं। रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट, रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये सारा कर चुके हैं हम। फिर हमने इसी में किया था आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये भी हम कर चुके हैं। आइडियल सॉल्यूशन कौन सा होता है, जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है। ये रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते, इनमें डेल्टा एच और डेल्टा वी इज इक्वल टू 0 होंगे, इसमें डेल्टा एच और डेल्टा वी नॉट इक्वल टू 0 होंगे। उसके बाद एक टर्म हमने इसमें पढ़ी थी कि जो आइडियल सॉल्यूशन है वो एजियोट्रॉप मिक्सचर की फॉर्मेशन करते हैं, जबकि ये एजियोट्रॉप मिक्सचर की फॉर्मेशन नहीं करते। तो ये एजियोट्रोप्स क्या होते हैं वो हम अब देखेंगे। तो एजियोट्रोप्स क्या होता है, लिक्विड का मिक्सचर होता है, ए मिक्सचर ऑफ लिक्विड का एक मिक्सचर होता है जिसकी डेफिनेट कंपोजिशन होती है। क्या होती है, डेफिनेट कंपोजिशन होती है, और एक वो प्योर लिक्विड की तरह किसी कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर बॉयल होता है। क्या बोला है मैंने, एजियोट्रोप्स क्या होते हैं, लिक्विड का एक ऐसा मिक्सचर होता है जो फिक्स कंपोजिशन से मिलके बने होते हैं, और वो एक प्योर लिक्विड की तरह बॉयल होंगे, जिनका एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होगा, यानी कि किसी कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर वो बॉयल होंगे। क्लियर हो गया होगा। लिक्विड का एक ऐसा मिक्सचर जिसकी फिक्स कंपोजिशन, डेफिनेट कंपोजिशन होती है, और वो किसी प्योर लिक्विड की तरह किसी कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर बॉयल होते हैं। तो ये आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बीच में डिफरेंस हो गया। उसके बाद हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की दो टाइप्स पढ़ी थी, शोइंग पॉजिटिव डेविएशन और शोइंग नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में हमने क्या किया था, ये जो ग्राफ था वो ऊपर की तरफ दिखाया था, ये बना लिया होगा तुमने। यहाँ पे ये ग्राफ नेगेटिव डेविएशन में नीचे की तरफ हम शो करते हैं। ये ग्राफ किसमें था, यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू 1, एक्स बी की वैल्यू 0, यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू 0, एक्स बी की वैल्यू 1। ये सॉल्वेंट का होता है, इधर सॉल्यूट का प्रेशर हम लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, यहाँ पे पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी, और ये टोटल प्रेशर होता है पी ए प्लस पी बी। सेम ऐसे ही यहाँ पे। तो पॉजिटिव डेविएशन में मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव डेविएशन में कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, और जो सॉल्यूशन में जो बॉन्डिंग होगी वो वीक बॉन्डिंग होती है। इसमें उल्टा हो जाएगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाएगी, और सॉल्यूशन के केस में वीक बॉन्डिंग हो जाएगी। यहाँ पे जो डेल्टा वी की वैल्यू है, डेल्टा एच की वैल्यू है, वो पॉजिटिव होती है,
और यहाँ डेल्टा वी और डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी। यहाँ पे अगर हम देखें तो पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए होता था, तो पॉजिटिव डेविएशन में वो यहाँ से पी ए की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगी पी ए नॉट एक्स ए से, और यहाँ पे पी ए की वैल्यू लेस देन हो जाएगी पी ए नॉट एक्स ए। ऐसे ही पी बी ग्रेटर देन पी बी नॉट एक्स बी और यहाँ पे लेस देन। तो ये डिफरेंस हो गया नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशंस के बीच में। नेक्स्ट अलग से टॉपिक स्टार्ट होता है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं, यानी कि सॉल्यूट की अमाउंट पे डिपेंड करेंगी, यानी कि विच डिपेंड्स ऑन द मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स। सॉल्यूट का नेचर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। ऐसी प्रॉपर्टी को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है, यानी कि दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट एंड नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। ये 4 होती हैं। पहला आ जाएगा रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड आ जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर, थर्ड आ जाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और फोर्थ आ जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चारों की चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तब तक इसको अच्छे से लर्न करना है जितना चैप्टर हो गया।